जो भोजन हमको खाना अच्छा लगता है उसी को खाते खाते फिर नहीं खाते हैं, खाना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जिसको देखने की इच्छा खूब होती है उसी को देखते देखते देखना छोड़ देते हैं। नहीं देख पाते हैं या नहीं देखते हैं। जो सुनना अच्छा लगता है उसको सुनते सुनते सुनना छोड़ देते हैं। ऐसे ही जो छूना अच्छा लगता है उसको छूते छूते, सूंघना जो अच्छा लगता है सूंघते सूंघते उसी को छोड़ देते हैं। फिर नहीं सूंघते हैं या नहीं सूंघ पाते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? रहता तो अनिवार्य है तब भी। तो जब एक बार लग जाता है कि ये नहीं है ठीक, वो ठीक नहीं क्यों नहीं रह जाता है? फिर वो ठीक कैसे हो जाता है अपने आप? और फिर उसी के बारे में पूरा का पूरा होता है, इसके बिना कैसे रहेंगे? शुरू में कहा बहुत अच्छा है और वही का वही, फिर क्या देते हैं अच्छा नहीं है। नहीं, उसमें है ना, शुरू किया जब विषय वही था और अंत जब कर रहे हैं तो वही था। तो यहाँ जो परिवर्तन कर रहे हैं विषय के कारण कर रहे हैं या हम ही कर रहे हैं, तो अपने को नहीं मानते हैं कि हमने गलत सोचा पहले या यही गलत था, ये भी नहीं सोचते हैं। ये होता क्यों नहीं है? मतलब करने वाले तो हम ही रहते हैं वहाँ पर ये नहीं अब सोचते हम बेवकूफ़ थे, पहले क्यों मान लिया, अब क्यों हम नहीं मान रहे हैं साहब, इतनी जल्दी कैसे बदल गई? हम बदल गए या विषय ही बदल जाता है? नहीं, लेकिन मान के क्या छोड़ते हैं? इंद्रिय हमारी थक गई ये मानते हैं या ये अब नहीं है, ये नहीं चाहिए ये मानते हैं? क्या लगता है वहाँ? नहीं, उस वस्तु के बारे में लगता नहीं है, लगता है क्या, या स्वयं के बारे में लग जाता है मुझे नहीं चाहिए, या वस्तु के बारे में नहीं लगता है कि ये नहीं चाहिए? ये सब भी कारण होते हैं। मुख्य कारण ये है कि यानी जहाँ तक इसको हम सोचते हैं कि पूरे हो जाएंगे, वो स्थिति हमारी नहीं हो पाती है। देर तक खाते रह जाएं तब भी नहीं होती है, और खाते खाते दूसरे कारण भी आ जाते हैं, इंद्रियां भी थक जाती है, पेट भी भर जाता है। खाने वाली चीज़ों में तो पेट भर जाता है, देखने वाली चीज़ों में आँख दुख जाती है, सुनने वाली चीज़ों में भी वो ऊब जाते हैं, एक तरह से वो पूरा आता नहीं है उसमें, एक तरह से थक जाते हैं उसको सुनते सुनते। तो इसमें इंद्रिय वैकल्य आ जाता है, और अंदर जो होता है कि वो अभी होता है कि पूर्णता नहीं आती उसमें। तो ये दोनों आपस में विरुद्ध स्थितियां हो जाने के कारण से अब उसमें जो भूल होती है मुख्य रूप से वो होनी चाहिए थी कि मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ, नियत मैं इसको अभी जान नहीं पा रहा हूँ, या मैं इसको निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ इसका स्वरूप कि ऐसा ही है, ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा निश्चय नहीं कर पाते हैं। वहाँ अपने पर नहीं लेते हैं, या मेरा इससे कुछ नहीं हुआ, इतनी देर तक में भी कुछ नहीं हुआ,
तो आगे कैसे हो जाएगा, इस प्रश्न को भी वहाँ पर नहीं लाते। उस कारण से क्या होता है कि एक थकान आदि के कारण से तो उब जाते हैं, उसमें इंद्रिय के कारण से हो जाती है उपेक्षा, और अंदर नहीं हो पाता है वो निर्णय, इस कारण से आशा भी बनी रह जाती है, दोनों ही रह जाती है। परिणाम फिर होता है कि आगे जब ठीक इंद्रियों में सामर्थ्य जब आती है, ये थोड़ी शांत हो जाती है, थक करके विश्राम इसका हो जाता है, तो उसके बाद फिर या पेट खाली हो जाता है, जगह मिल जाती है, तो फिर उसको वैसे ही लेने लग जाते हैं। वस्तु के बारे में वस्तुतः मिथ्या निर्णय होता है, वो कारण होती है इंद्रियां, उबने में या थकने में या असमर्थ होने में इंद्रियां कारण रहती है, लेकिन कारण मान लेते हैं विषय को। वहाँ निर्धारण जो अपना होता है वो गलत होता है, और गलत होने के कारण फिर वो, अब जब ये वाली स्थिति ठीक होती है तो वो पता तो था ही नहीं कि हमने ये गलत हुआ, इंद्रियां थकी थी, ये हमने जान किया ही नहीं था, ये अज्ञान ही रह गया था इस बारे में। तो फिर जब इंद्रियां ठीक हुई तो अब उसके बारे में जो निर्णय किया था विषय के बारे में, उसको हम फिर अपनी अपेक्षा के कारण से फिर छोड़ देते हैं। अंदर जो अपनी तृष्णा रह जाती है, न्यूनता जो रह जाती है कि मुझे तो अभी चाहिए ये, उस कारण से अब ये वस्तु ऐसी है, ये वाले पर नहीं ध्यान देते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। वस्तु के बारे में पक्का नहीं करते हैं, थोड़ी देर के लिए करते, यानी वो भी गलत होता है। सीधे सीधे अर्थ को लेकर के कोई निश्चय नहीं हुआ, वहाँ तीन हैं, एक तो विषय है, एक साधन इंद्रियां हैं, और एक हम स्वयं भोगता है। तीन के कारण से वो भोग पूरा हो रहा है वहाँ, लेकिन तीनों में से किसी के बारे में ठीक नहीं होता है वहाँ निर्णय। न अपने विषय में ठीक होता है, न साधन के विषय में होता है, न शादी के विषय में होता है, किसी का भी स्वरूप का निर्णय वहाँ होता ही नहीं है। लेकिन ये नहीं आता है, ज्ञान नहीं उभरता है, ये अपनी ग्रहण नहीं कर पाएगी। जैसे देखते देखते लगता है ना थक गया, आँख अब नहीं देखेंगे, वो तो नींद आने लगती है, सिर भारी होने लगता है, वो विषय बदल जाता है वहाँ। इंद्रियां थक गई मेरी, ये ज्ञान नहीं होता है। इंद्रिय में ही हो जाता है, जो क्या नाम है ना, तदाकारता जो होती है विषय की, वो तो उसके इंद्रियों में होती है अपने अपने में, तो उस तदाकारता के कारण वो स्थिति होती, परिणाम आता है इसमें, और उस परिणाम के कारण क्या हुआ, अब उसका जो सुख होता है वो समाप्त यानी ग्रहण करने योग्य नहीं रह जाता है। पर इसकी अनुभूति नहीं होती अपने को कि इस कारण से हुई, ऐसा निश्चय नहीं करते हैं। और मुझे अभी भी चाहिए, ये नहीं होता है उस समय, ये भी नहीं होता है कि इतनी देर में भी मेरा कुछ नहीं हो सका, उसमें भी उल्टी रहती है भावना कि इतना तो हुआ, कुछ तो आया है। ये मिथ्या अपने विषय में भी रहता है, कुछ मुझ में आया यानी कुछ में भरा। तो अपने बारे में भी ठीक ज्ञान वहाँ नहीं करते हैं, और विषय के बारे में भी नहीं कर पाते हैं कि ये तो ऐसा ही है। थोड़ा सा इसमें होता है, आग बहुत अधिक इसमें, या पूरा करने योग्य नहीं है इसमें सामर्थ्य, ऐसा निर्णय भी नहीं ले पाते हैं उस समय। तो तीनों के विषय में ही कोई भी किसी के बारे में भी ठीक ज्ञान नहीं होने से फिर वो ज्यों का त्यों आवृत्ति उसकी वैसी रह जाती है, जो बुरा लग कर के भी वो अच्छा ही हो जाता है, या अच्छा हो कर के भी पर्याप्त नहीं होता है,
ये स्थितियां उसमें रह जाती है। तो अगर इन तीनों के बारे में निश्चय होता है किसी के बारे में भी, तो उतनी प्रवृत्ति अगली बार नहीं होगी जितनी तीव्र होती है अगली बार की, इसको तो छोड़ना नहीं। ये प्रवृत्ति अगली बार नहीं होगी। तीन में से किसी के बारे में भी अगर ठीक ज्ञान होता है तो उसी समय सावधानी रखेंगे कि ज़्यादा इसको या तो खाना नहीं है या क्या करेंगे खा करके। अगर विषय के बारे में हो जाएगी इससे कुछ होता नहीं है तो होगा कि क्या करना बहुत खा के। इंद्रियों के बारे में यदि होता है थकती है तो कहेंगे इतनी जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, इसको बचा के रखना है, दुरुपयोग नहीं होगा, इसका सामर्थ्य से अधिक नहीं करेंगे प्रयोग इसमें। और अपने बारे में होता है तब तो सावधानी हो जाएंगे कि मैं तो होता ही नहीं, फिर क्यों दौड़ूं इसके बारे पीछे, इसके पीछे मुझे नहीं दौड़ना है, ऐसा हो जाएगा। अब फिर भी अपने लिए नहीं है ये विषय, खाने का विषय होता है, फिर ऐसी भी तो स्थिति होती है ना कि भोजन तो अपने पास है पूरा, खाने को है कोई कमी नहीं है, पहनने की भी कोई कमी नहीं, ओढ़ने की भी नहीं है, रहने की भी नहीं है, सब चीज़ें है। और इसके बाद भी नहीं होता है कि पूरा हो गया, फिर और भी चाहने लग जाते हैं उसके अतिरिक्त। यानी अपने को सब हो गया ऐसा तब भी नहीं लगता है, जबकि वही चाह रहे होते हैं जो मिला हुआ है उससे अलग नहीं मिलता है। और आगे जो चाह रहे होते हैं उसमें परिणाम स्वरूप और क्या मिलेगा, नहीं साधन, जो साधन है अपने पास खाने रहने पहनने के यही तो मिलेंगे ना, स्तर भेद से केवल मिलेगा, लेकिन होंगे तो यही। लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसमें सब कुछ हो जाने के बाद भी हम और भी चाहते रहते हैं। यानी हमारी अब क्या होती, इच्छा फिर भी बनी रहती है। तो इसमें कारण होता है कि दो विभाग यहाँ पर है, एक तो शरीर का है विभाग, एक आत्मा का है। जो पूरा होता है वो हर समय शरीर के लिए होता है। शरीर को बहुत अधिक साधन नहीं चाहिए, इसको बहुत भोजन नहीं चाहिए, बहुत वस्त्र नहीं चाहिए, बहुत भवन नहीं चाहिए। इसकी भी एक सीमा होती है, उतने से इसका काम चल जाता है। तो शरीर के विषय में चिंता नहीं होगी कि अब क्या होगा, यानी हर समय फिर भी जो लगी रहती है कि चाहिए चाहिए, उससे ये होता है कि शरीर से अतिरिक्त जो हम हैं, हम चाह रहे होते हैं अपने लिए, हम पूरे नहीं हो पा रहे होते हैं, अपने अंदर न्यूनता या कमी दिख रही होती है। हम दिन रात जो प्रयासशील रहते हैं वस्तुतः अपने लिए रहते हैं, खाने शरीर के लिए नहीं रहते हैं, खाने के लिए नहीं रहते हैं, पीने के लिए नहीं रहते हैं, ओढ़ने पहनने के लिए हम प्रयत्नशील नहीं रहते हैं। वस्तुतः अपने को पूरा करने के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं। पर ये निश्चय नहीं हो पाता है कि आखिर हम पूरे होंगे तो कैसे, या फिर ये नहीं कर पाते हैं निश्चय कि आखिर हम अभी भी इतना सब मिल जाने के बाद भी हम प्रयत्न कर रहे हैं, तो किस लिए। यानी ढूंढ तो रहे हैं हम दिन रात, लेकिन ये नहीं पता लगता है कि ढूंढ क्या रहे हैं, खोज क्या रहे हैं। हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन ये नहीं होता है कि चाहिए क्या मुझे। सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी ये नहीं होता है कि है कौन हम करने वाला, जो मैं हूँ कौन।
इस विषय में कोई भी ज्ञान नहीं आता है। यानी अपने विषय में, कर्तृत्व के विषय में, भोक्तृत्व के विषय में, अभिलाषा के विषय में, इस विषय में कोई ज्ञान नहीं उठता है, इसमें कोई प्रश्न नहीं उठता है, इसमें कोई संशय नहीं उठता है कि आखिर चाहिए तो हमें क्यों चाहिए, और चाहिए तो हमें क्या चाहिए। अगर हम अपने को विषय बना लें कि मुझे चाहिए, चाहने वाला मैं हूँ, करने वाला मैं हूँ, ढूंढने वाला मैं हूँ, तो इतना कठिन नहीं रहेगा। फिर क्योंकि अपेक्षा अपनी रहती है और जो उपलब्धि करते हैं वो शरीर के लिए करते हैं। दोनों में विभाजन नहीं हो पाता है। अपना स्वरूप यदि हो या अपनी अपेक्षा का पता चल जाए कि मुझे क्या चाहिए, तो शरीर वाला नहीं करेंगे इकट्ठा। खाना है, पीना है, उड़ना है, पहनना है, ये शरीर की पूर्ति करता है। तो अगर ये लग जाए कि पूर्ति मुझे अपनी करनी है, तो अपनी तो ये कर ही नहीं रहा है, तो फिर हम इसके लिए क्यों समय शक्ति लगाएंगे। फिर इसके लिए शक्ति हम नहीं लगाएंगे, फिर यही लगाएंगे कि आखिर मुझे चाहिए तो क्या चाहिए, फिर वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। अपने को अपेक्षा जो होती है वो सुख की ही अपेक्षा होती है, तृप्ति की अपेक्षा होती है, निर्भयता की ही अपेक्षा होती है। इन साधनों की अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि इनमें से वो होता नहीं है। इस कारण से हमारी जो आंतरिक श्रद्धा नहीं होती है प्राकृतिक विषयों में, इनमें हमारी पूर्ति ना होने के कारण कभी इसमें श्रद्धा नहीं होगी। लेकिन अज्ञानता के कारण से हम फिर भी इसके प्रति समर्पित रहते हैं, इनमें श्रद्धा रखते हैं। वो पूरा परीक्षण नहीं होने के कारण से ऐसा होता है। तो इस कारण से पहले ये जो भी हम चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ें खाने की, देखने की, ओढ़ने पहनने की है, या जो भी मन में हम जिस विषय के लिए कामना करते हैं या संकल्प करते हैं, तो उसमें ही ये विभाजन करके देखना चाहिए कि आखिर ये कहाँ तक रहेगा, कहाँ तक आएगा, हमारे तक आएगा या शरीर तक रहता है। ये अगर वहाँ विभाजन हो जाए तो फिर इतनी व्याकुलता या जो होगी, व्यग्रता, परेशानी फिर उतनी नहीं होगी, या उतनी भय, चिंता भी नहीं, हड़बड़ी जिसको कहते हैं, वो नहीं होगी फिर। क्योंकि दो विभागों में फिर साधनों में, उसकी मात्रा में, उसके स्तर में फिर भेद होने के कारण से शक्ति अलग अलग बटेगी इसमें। जो विषय का जो भी सुख, हाँ, वो आत्मा तक जाता है, लेकिन वो वाला सुख उसको नहीं पर्याप्त है, उसको पूरा नहीं करता है ना वो कभी भी, तो उसमें उसकी आदर भावना नहीं बनेगी। लेकिन वो जानता नहीं अभी कि इससे मेरा नहीं होता है। हाँ, तो इस कारण से वो पीछे पीछे दौड़ रहा है। और एक कारण और भी रहता है, वो चित्त के अंदर जो इसके संस्कार बनते हैं, तो संस्कारों के कारण से भी हम दबते हैं। उससे एक तरह से एकदम से घिर जाते हैं। जो भी भोगों के संस्कार खाने पीने के बने हैं ना, सुख के हो, उसकी मात्रा भी ऐसी बन जाती है कि हम उसके से एकदम दब जाते हैं। और किसी कारण से, यानी कि आलंबन आ जाने पर
ज्ञान हमारा उस विषय में उठ जाता है और उसके बाद अब संस्कार अगर सक्रिय हो जाते हैं तो अब हम नहीं बच सकते। उससे दब करके हम विवश होकर के उसमें प्रयत्न शुरू कर ही देते हैं। वैसा एक बार दो बार मिठाई खाई या जो भी खाया, अब उसके संस्कार बन जाते हैं। अब कहीं से कोई भी गंध आ गई, हवा चल पड़ी या दिख गई, तो अब क्या होगा कि वो उठ जाएंगे उसके, और लगेगा कि आज मिल जाए तो बस आज होना ही चाहिए, अब नहीं रोक सकेंगे उसको। फिर ऐसा क्यों होता है कि फिर चलो आज खा लेते कल देख लेंगे? नहीं, वो संस्कार जो होते हैं बीच में मन में जो आए ना, ये वो दबा लेते हैं। अब दबाने से दूसरा कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, सुख के कारण भी जो स्मार्ट और ये दिखता नहीं है। सुख भी तो वर्तमान सुख दबा देता होगा। हाँ, वही मतलब उसके जो बने हुए हैं ना संस्कार, संस्कारों के कारण से अब हम विषयांतर में ही नहीं जा पाते हैं, चाहते हुए भी निकल नहीं पाते हैं उससे। अगर दूसरे वाले संस्कार अधिक होंगे ना प्रभावी, तब तो उसको उठाने पर अब छोड़ देंगे इसको, लेकिन दूसरे भी नहीं उठा पाते हैं और ये बहुत तीव्र उठ जाता है। उठने के कारण दूसरे विषय को अब सोच ही नहीं सकते, तो न चाहते हुए इसके अनुकूल प्रयत्न करने लग जाते हैं। फिर अब यही हमको चाहिए चाहिए बस। प्रातःकाल जैसे अब हो गया, ठंड थोड़ी मोड़ी लग गई, तो अब कंबल जाता ही नहीं है उसको ओढ़ लेते हैं, ये करते हैं, और थोड़ी देर पड़े रह जा, चलो कोई बात नहीं, मंत्र पाठ हो जाएगा। वो क्या है कि उसके संस्कार से दब जाते हैं उस समय, दबने के बाद वो हटता ही नहीं है, तो उस विषय में ही प्रतिक्रिया होने लग जाती है, चलो ऐसा ही कर लेते हैं। तो ऐसे खाने के विषय में भी ऐसे होता है, पहनने छूने जो भी है, जो भी एक बार भोगा हुआ है उसके संस्कार बने हुए हैं हमारे पास, तो अंदर तो रहते हैं सारे तरह के संस्कार, लेकिन वो उठते वैसे नहीं उठते, बिना आलम्बन के नहीं उठते। किसी न किसी रूप में आलम्बन पहले आएगा, या दिख जाए, सुन जाए, या अन्य किसी प्रकार से कुछ उभर जाए, कोई न कोई आलम्बन रहता है पहले बाहरी। कई बार ऐसा भी होता है ना, स्मार्ट उठाते हैं सुख की अपेक्षा से। हाँ, स्मृति भी करते हैं, लेकिन आँख वाँख से दिख जाता है उससे संबंधित कुछ, तभी एकदम से नहीं उठाएंगे। वैसे अधिक प्रबल है तो ऐसे भी उठेगा कि नहीं? नहीं, वो तो चला ही रहे थे हाँ, सुख तो उस कारण से उठेगा, यानी या तो उससे मिलता जुलता कुछ होगा सामान्य सा, उसके कारण से फिर उठेगा, यानी बिना निमित्त के नहीं उठते हैं संस्कार कभी। स्मृति वाला इतना बलवान नहीं होगा, स्मृति वाला जो संस्कार इतना बलवान नहीं होगा जितना आलम्बन वाला होगा। नहीं, आलम्बन वाले को देख करके किसी बारे में होता ही नहीं कि चलो अब नहीं खाना है, बहुत खा लिया मिठाई, ये कुछ जो भी था, खूब संकल्प ले लिए, लेते लेते फिर लगने लग गया कि अब तो नहीं रहा ये, लेकिन अब फिर दिख गया एक दिन। तो दिखने के बाद क्या हुआ कि फिर ये संस्कार जग जाते हैं, नहीं दिखता तो कुछ नहीं था, बातचीत में भी उतना नहीं होता है, लगता है कि बस हो गया ख़त्म, अब नहीं है, कुछ नहीं होता है, लेकिन जब गिर जाता है ना वही थाली में, सामने प्लेट आने पर हाँ, वो जब लगता है कि अब कोई नहीं ले जाने वाला इसको, वो हम ही हैं केवल, हाँ, तो अब नहीं रोक सकते उसको, उसके बाद वो उभर जाता है। अगर वो नहीं आता तो नहीं उभरता ये, और उसकी इच्छा नहीं होती कि मुझे चाहिए। अच्छा जी, फिर जो संस्कार है ये सबसे ज़्यादा प्रबल माने जाएंगे? नहीं, ये भी एक तीसरा कारण है, हाँ, और इसके भी पीछे तो मूल कारण तो निर्णय नहीं होना है ना, ठीक, जो मिथ्या ज्ञान बैठा हुआ है संकल्प वाला, मिथ्या संकल्प वाला, वो ज़्यादा कारण तो वही होता है, लेकिन उस कारण के रहते ये दूसरा कारण एक और है, इसके इस तरह के जो संस्कार होते हैं ये ज्यों का त्यों विषय के अनुरूप ही होते हैं ये, और दूसरा वाला कारण होता है, मूल कारण जो है वो तो संकल्प वाला होता है,
वो मिथ्या ज्ञान तब जब तक रहेगा तब तक ये संस्कार उभरेंगे। उभरने के बाद में ये संस्कार तो हो सकता है नहीं भी जाते हैं, बने भी रह जाएंगे, और ये उतने मतलब नहीं है भयंकर। मिथ्या ज्ञान के संकल्प में सुख मूल कारण हाँ वो मिथ्या ज्ञान वाला है मूल। ये इससे तृप्त हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। वो कोई कम अधिक नहीं होता है, वो तो उतने ही रहता है बस। एक बार है एक बार नहीं होगा, उतने होगा। कम अधिक तो इसकी होती है, स्वरूप से संबंधित होती है। अधिक खाते रहा तो अधिक मीठा वाला होगा, वो वाला तो मात्रा बढ़ती है उसकी। तो उससे क्या होता है, जल्दी होते हैं प्रेरित। लेकिन प्रेरित होना और नहीं होने वाले में मिथ्या ज्ञान रहता है उस विषय के बारे में। जब तक वो विषय के बारे में नहीं गया है ज्ञान, तब तक वो आलम्बन किसी भी प्रकार से उठने पर वो प्रवृत्ति करेगा। तो ज़्यादा भयंकर मतलब होता है, लेकिन सूक्ष्म यही होता है ज़्यादा। उस विषय में निर्णय जब तक नहीं हुआ है कि नहीं ये नहीं है, ग्राह्य है ये है, लेकिन ये दिखता नहीं है, ये वाला दिखता है। संस्कार वाला। हाँ, ये जो मात्रा वाला होता है ये तो दिखता है, इसके कारण से हम दब जाते हैं। लेकिन पहले ये भी नहीं दिखेगा, ये भी काफ़ी स्थिति के बाद दिखती है स्थिति। अब मैं केवल संस्कारों के कारण से इसको कर रहा हूँ। स्वामी जी, कोई प्रेरित करता है तभी तो आदमी लेने लगता है। जैसे किसी को शुगर है और रसगुल्ला है आ गया है, तो वो कह रहा है नहीं खाएंगे हमको। हाँ, अपनी तरफ से तो रहता है। तो लोग कहते हैं अरे जरा सा खा लो, अरे एक ही खा लो, तो हाँ। इच्छा बढ़ जाती है। तो उसमें मतलब अपनी तो स्वीकृति रहती है, पर उसमें रहता है कि अगर मैंने कहा कि दे दो मुझे, तो ये सोचेंगे देखो भुक्खड़ है, मांग रहा है ये, इसको तो ये है वो है, फिर भी नहीं मान रहा है। तो अब जो था बदनाम करने वाला वो तो रहा ही नहीं है, वही तो कह रहा है कि ले लो। तो अब बदनाम कौन करेगा? तो उस कारण से सोचता है ठीक है अब तो ले लेते हैं, हमने तो नहीं चाहा था। यानी बदनाम करने का डर दूसरे का होता है ना। उस समय हम मांगते हैं तो दूसरा सोचेगा देखो मांग रहा है। बोल भी देते हैं आप दे रहे इसलिए खा रहा हूँ। हाँ, लेकिन रहता है अपना ही वहाँ भी। अपनी नहीं रहेगा तो नहीं लेगा उससे, उसके वो बहाना एक मिलता है कि इसने बोल दिया तो चलो ले लेते हैं, या फिर ज़्यादा गिर गया तो भी नहीं करते हैं। अपनी इच्छा वहाँ जागृत हो जाती है। हाँ अपनी तरफ से वैसे कहा कि हमको कोई परेशानी है, आप नहीं लेंगे। हाँ, वही अपनी जाग जाती है, लेकिन वही मिथ्या ज्ञान मतलब बना ही रहता है उसमें, वो नहीं जाता है। हम जो रोकने का करते हैं ना कि नहीं खाएंगे, वो एक अलग स्थिति है। खाने योग्य नहीं है, ये एक अलग है भाग। दो भाग रहते हैं इसके। यानी है वाला जो भाग होता है, जो मिथ्या ज्ञान में आता है, वो ये अलग होता है, उस वस्तु के विषय में होगा। और ये ठीक है नहीं ठीक है आदि, ये दूसरा भाग है उसका। ये दूसरे भाग वाले से हम अभिभूत होते हैं, और पहले वाले से हम विरत नहीं होते हैं उसके कारण से। उसमें हो जाए तो विरत हो जाएंगे भी। और ये दोनों भी भाग काफ़ी रहते हैं, मतलब सूक्ष्म होते हैं। नहीं तो पहले में तो पता ही नहीं चलता है कि क्यों ऐसा होता है। मिथ्या ज्ञान में तो मिथ्या संकल्प तो हो गए। हाँ, मिथ्या ज्ञान के कारण से मिथ्या संकल्प होता है, और मिथ्या संकल्प के कारण से मिथ्या प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति के कारण फिर उसी विषय की आवृत्ति होने लग जाती है जो है होती है। तो इस प्रकार से यानी इन विषयों का विवेचन करते रहना चाहिए। यानी तीन ही क्षेत्रों में ये बटे रहते हैं। एक विषय के क्षेत्र में है, दूसरा संस्कार इंद्रियों के साथ है, संस्कार के क्षेत्र में है, संकल्प है, और हम स्वयं होते हैं। तो अपने लिए इनमें से कोई आवश्यक नहीं है। अपने लिए जो पूरी होनी है वो ईश्वर से होना है, इनसे नहीं होना है। इस स्तर पर जाने का प्रयास करते रहना चाहिए।